स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ झारखंड पेश करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। कैसे? अरे भाई, हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, और उस पर हर रोज नई कहानी लाएंगे, सीखने का अब नया जरिया अपनाएंगे। खुश होंगे फिर हम सब भैया, चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। बच्चों, अभी आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? कोरोना अभी गया नहीं है, इसीलिए सतर्कता में कोई कमी न बरते। कोविड संबंधी नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोते रहें। आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रेन तथा यूनिसेफ के सहयोग से हम आप तक मनोरंजक कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं। हमारा रेडियो हमारी पाठशाला, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। जोहार बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता पाठक, मध्य विद्यालय माराफारी, चास बोकारो, झारखंड से। बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है प्रकृति पुत्र। आइए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको प्रकृति के दर्द से रूबरू करवाती हूँ। प्रकृति पुत्र यह एक नाटक के मंचन के रूप में है, जिसके प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर श्याम, दिव्य प्रकाश जी, हरिदेव जी, पत्रकार और कैमरामैन। डॉक्टर श्याम, जिन्होंने एक विशेष प्रकार के टाइम मशीन का आविष्कार किया है, जो ब्रेन के अजागृत और सबकॉन्शियस हिस्से में उनके द्वारा किए गए कार्यों का 30 से 40 वर्ष बाद के परिणामों को दिखा सकता है। सर्वप्रथम अपने टाइम मशीन की उपयोगिता को दिखाने के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न पेशों से जुड़े कुछ लोगों को चुना है, जिनमें से प्रमुख हैं मशहूर वैज्ञानिक दिव्य प्रकाश जी और मशहूर टिम्बर व्यवसायी हरिदेव जी। सबसे पहले डॉक्टर श्याम हरिदेव जी का स्वागत करते हैं। हरिदेव जी सभी पत्रकारों का अभिवादन करते हैं, सभी लोगों को नमस्कार करते हैं और उसके बाद डॉक्टर श्याम उनसे बेड पर लेट जाने को कहते हैं। दिव्य प्रकाश जी का बेड पर लेटना और डॉक्टर श्याम का टाइम मशीन को लगाकर कॉन्शियस हिस्से को चालू करने की प्रक्रिया करते हुए। श्याम: दिव्य प्रकाश जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? दिव्य प्रकाश जी: जी हाँ, सुन रहा हूँ। श्याम: आप अपनी खोज के महत्व के बारे में बताना चाहेंगे? दिव्य प्रकाश जी: हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर श्याम: तो बताइए न सर। दिव्य प्रकाश: अपने राष्ट्र को सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए मेरी यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर श्याम: वो कैसे? दिव्य प्रकाश जी: हम लोग इसकी सहायता से विश्व के किसी भी क्षेत्र को चंद सेकंडों में तबाह कर सकते हैं। इस ऊर्जा के विकिरण प्रभाव से यह क्षेत्र सदियों तक सर उठाने के लायक नहीं रहेगा। डॉक्टर श्याम: आपके राष्ट्र प्रेम के जज्बे को सलाम सर। लीजिए, अब मैं पुनः अजागृत और सबकॉन्शियस हिस्से को चालू करता हूँ। दिव्य प्रकाश जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दिव्य प्रकाश जी कुछ नहीं बोलते हैं। डॉक्टर श्याम दर्शकों और पत्रकारों से मुखातिब होते हुए: इसका मतलब मशीन ने अपना काम चालू कर दिया है। अब आप इनके सपनों को हकीकत के रूप में रूबरू होते हुए समझने और पहचानने की कोशिश करेंगे। दिव्य प्रकाश जी थोड़ी देर में स्वतः ही: मुझे कहाँ ले आए हो, मुझे कहाँ ले आए हो? इस वीरान जगह पर ना तो कोई वनस्पति दिख रही है, ना ही कोई जीव जंतु। बेटा, तुम्हारा एक कान और एक हाथ कहाँ गया? मेरा शरीर क्यों स्वयं गलने लगा? कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ। डॉक्टर श्याम दर्शकों एवं पत्रकारों से: मैं अब यह मशीन बंद कर देता हूँ। कुछ समय बाद: दिव्य प्रकाश जी, आप ठीक तो हैं? दिव्य प्रकाश जी: जी हाँ, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर श्याम, आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य प्रकाश जी का प्रस्थान
और हरिदेव जी का प्रवेश। डॉक्टर श्याम, ये है मशहूर टिम्बर व्यवसायी हरिदेव जी। हरिदेव जी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हरिदेव जी हाथ जोड़ते हुए सभी को नमस्कार करते हैं और डॉक्टर श्याम उनसे पुनः बेड पर लेट जाने को कहते हैं। हरिदेव जी का बेड पर लेटना और डॉक्टर श्याम का टाइम मशीन को लगाकर कॉन्शियस हिस्से को चालू करने की प्रक्रिया करते हुए। डॉक्टर श्याम, हरिदेव जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हरिदेव जी, जी हाँ सुन रहा हूँ। डॉक्टर श्याम, हरिदेव जी आप पेड़ों को काटने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? हरिदेव जी, बातों का ध्यान, पेड़ों की कटाई तो मांग के अनुसार होती है। डॉक्टर श्याम, और पुनः उनको लगाने की सोच? हरिदेव जी, इसके लिए वन विभाग है ना, वैसे भी वन में पेड़ तो उगते ही हैं। डॉक्टर श्याम, जब आप पशु पक्षियों के प्राकृतिक घर को उजाड़ते हैं तो आपको कष्ट नहीं होता? हरिदेव जी, कष्ट कैसा, मैं तो व्यापारी ठहरा, सभी प्रकार के टैक्स के अतिरिक्त हिडन टैक्स भी तो भरता ही हूँ। डॉक्टर श्याम, आपको मालूम है कि वनों के प्राकृतिक रूप से विकास में वन्य प्राणियों का कितना योगदान है? वन्य प्राणियों का बीजों का स्थानांतरण में कितना योगदान है? हरिदेव जी, मैंने कहा ना, यह सोचना मेरा काम नहीं। वन विभाग से लेकर अनेक स्वयंसेवी संस्था इस कार्य में लगे हुए हैं। डॉक्टर श्याम, पुनः दर्शकों एवं पत्रकारों से लीजिए, अब मैंने अजागृत और सबकॉन्शियस हिस्से को चालू कर दिया है। हरिदेव जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हरिदेव जी कुछ नहीं बोलते हैं। डॉक्टर श्याम पुनः दर्शकों और पत्रकारों से, इसका मतलब मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया है। हरिदेव जी थोड़ी देर में स्वतः, मुझे कहाँ ले आए हो, ओह मुझे कहाँ ले आए हो? बच्चों, तुम गैस मास्क क्यों पहने हुए हो? मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ? बाघ, मोर, हाथी, चील, बाज, कौवा और गौरैया ऐसे होते थे? क्या जंगल के उजड़ने के कारण उन्होंने मानव बस्ती पर आक्रमण कर दिया है? सब कुछ खत्म हो गया, वातावरण में इतना परिवर्तन। बहुत सारे जीव तो अपने बदलते वातावरण में खुद को बचा ही नहीं सके और वे सब के सब मर गए। अब मनुष्यों की बारी है। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मेरा दम क्यों घुट रहा है? ओह मेरा दम क्यों घुट रहा है? मुझे ऑक्सीजन मास्क दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। डॉक्टर श्याम दर्शकों से, मैं यह अब मशीन बंद कर देता हूँ। हरिदेव जी आप ठीक तो हैं? हरिदेव जी हांफते हांफते, हाँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर श्याम, आप सबों के सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हम सभी प्रकृति के पुत्र हैं। प्रकृति ने ही हमें जन्म दिया है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, पानी, भोजन, पहाड़, नदियाँ, झरने और शुद्ध हवाएं। क्या हमारा कोई फर्ज नहीं कि हम सभी मिलकर इस प्रकृति की रक्षा करें? क्या हम सब के सब इस प्रकृति को सिर्फ नोचेंगे, खसोटेंगे और उजाड़ेंगे? क्या हमारा यही उद्देश्य रह गया है? क्या मानव जाति इतनी निकृष्ट हो गई है कि वह अपने स्वार्थ के लिए निरीह प्राणियों और पौधों को निरंतर बर्बाद कर देगी? क्या पूरी प्रकृति यदि नष्ट हो जाएगी तो क्या हम बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आइए बच्चों, आज हम यह प्रण लें कि अपनी प्रकृति को बचाने के लिए एक सच्चे प्रकृति पुत्र बनेंगे और प्रकृति की रक्षा करेंगे। हम सभी अपने जन्म दिवस पर एक पौधा अवश्य लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहे, चारों ओर हरियाली हो और हमारी प्रकृति जीवित रहे। वंदे मातरम। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। चुन्नू मुन्नू हो या दीदी भैया, सबके सीखने का नया जरिया। घर से बाहर अभी न जाएंगे, घर में पाठशाला बनाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सेव द चिल्ड्रन तथा यूनिसेफ झारखंड पेश कर रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारा रेडियो हमारी पाठशाला। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी।